ये जो मैं टाइम मैनेजमेंट देने वाला हूं ना, इसके अंदर सब चीजें मैं ऐड करूंगा। आपका एक्सरसाइज भी ऐड करूंगा आपका, क्योंकि देखो गाइस, आपकी पर्सनैलिटी को भी आपको डेवलप करना है ना, तो स्किल्स पे भी काम करना है, स्किल्स के साथ सेल्फ स्टडी पे भी काम करना है। अपने सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग काम करते होंगे, या सोशल मीडिया के लिए भी हमें टाइम देना है, हमें फ्रेंड्स के लिए टाइम देना है। हर चीजों को अगर हम सिस्टमैटिक वे में मैनेज करें ना, तो भी भाई हम बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसी को कैसे मैनेज करना है, आपका दोस्त इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला है। बट गाइस, एक चीज बस मुझे आप लोगों से चाहिए, जिससे मैं आप लोगों की और हेल्प कर पाऊंगा, कि मेरे इस चैनल पे फर्स्ट ईयर के कौन से ब्रांच के बच्चे ज्यादा हैं, कौन से ब्रांच, तो अपने ब्रांच का नाम हर बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा। मैं देखना चाहूंगा कौन से ब्रांच का पावर ज्यादा है। वैसे तो मुझे पता है, बट मैं देखना चाहूंगा कि कौन से बच्चों तक मेरा वीडियो ज्यादा पहुंच रहा है, एंड उससे रिलेटेड अगले आगे आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड ही वीडियो आपको ज्यादा दिखाई देगा। एंड वीडियो को का लाइक का टारगेट हम लोग रखते हैं 1000, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में स्पेशल व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिससे हम वहां से डेली इंटरेक्ट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं एग्जाम्स के लिए। तो भाई वो हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर टाइम मैनेज करोगे ना, तो भाई ये लिस्ट में आप आ जाओगे। ये बच्चा देवांश बेसिक्स मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स होता है, सेमेस्टर 2 के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। दोनों में उसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। एंड प्रदीप गिरी एकेडमी ही एक ऐसा चैनल है जो सबसे ज्यादा 100 आउट ऑफ 100 देता है। भाई मैं बताना चाहूंगा, ये 100 आउट ऑफ 100 तो हमारे ऐप के हैं, यूट्यूब के तो कितने सारे बच्चे जिनको हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे अपने प्रदीप गिरी एकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं। अगर सच में आपको स्कोर करना है भाई, तो समझ में आए, क्योंकि यहाँ आपको मैथ कौन पढ़ाता है पता है ना भाई, पूरे इंडिया में उनका सबसे ज्यादा क्रेज है, और खुद यूनिवर्सिटी टॉपर है। तो भाई मुझे पता है ना, बच्चों उनको पता है कि बच्चों को कैसे किस तरह से क्रिएट करवाना है, क्योंकि उन्होंने खुद किया है, तो उनको पता है भाई। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर इस लिस्ट में आपको भी शामिल होना है, तो अभी से सपने देखना भी स्टार्ट करना है, उस सपने को पूरा करने के लिए उस वाइस मेहनत करना भी स्टार्ट करना है, और उसकी प्लानिंग मैं आप लोग को देने वाला हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो अपना दोस्त 5 बजे उठेगा। और बोलोगे सर 5 बजे कौन उठता है सर? अरे भाई, सेमेस्टर बोलने के लिए 6 महीने का होता है, पर 6 महीने का नहीं होता। 3 से 4 महीने में कहानी खत्म हो जाती है। इसीलिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पहले साल आपने मेहनत कर लिया ना, सेकेंड ईयर से सब रूटीन आपको समझ में आ जाता है, आपको ये भी समझ में आ कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या, तो सब चीजें बैलेंस हो जाती है। बस पहले साल ना थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, और मैं चाहता हूँ मेरे हर दोस्त एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए रेडी है भाई। तो 5 बजे आपको उठना है। 5 मतलब 5:15, या तो आप समझो 5:30 ले लो, पर मैं 5:15 to 6 o'clock सबसे पहले आप सभी को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अगर नहीं है, हम तो चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ सभी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, बट फर्स्ट ईयर में मेनली 3 ही सब्जेक्ट है, एक मैथ, एक साइंस और एक CS। ये मेन 3 सब्जेक्ट है। तो आप ऐसा कर सकते हो, सुबह के टाइम आप क्या करो, साइंस ले लो, सुबह के टाइम साइंस ले लो, और 6 से 7 आप क्या करो, CS ले लो। साइंस और CS सुबह के टाइम ले लो। इसके बाद गए 7 to 8 अगर ट्रैवलिंग में आपको टाइम मिले, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत दूर जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं, उनका ट्रैवलिंग 1.5-2 घंटे का रहता है, तो आप एक हेडफोन ले सकते हो। हेडफोन में जो हमारे लेक्चर्स है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर है, या आप हमारे ऐप से जुड़े हुए हो, तो वहाँ के जो लेक्चर है वो हेडफोन में बिना टाइम पास किए बिना उसको सुन सकते हो, और उसमें लिख भी सकते हो। बोलते सर बस में जाता हूँ, बस ऐसे ऐसे हिलता रहता है, कैसे लिखूंगा? तो भाई एटलीस्ट सुन तो सकते हो। सुनोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा, और उसको बाद में आप एक बार और घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, तो वहां भी आपका टाइम बचेगा। समझ में आ रहा है? और अगर आप 7 मतलब कि आपका कॉलेज बहुत नजदीक है, तो घर पे और आप 1 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो, एक घंटा और सेल्फ स्टडी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर नहीं है तो ट्रैवलिंग का भी आप फायदा उठा सकते हो। इसके बाद गाइस 9 से लेके 5 मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूँ कॉलेज का टाइम है। अब आप में से कुछ बच्चों का 10 से 6 भी कॉलेज का टाइम होगा, बट मैं यहां समझ के चलता हूँ 9 से 5 का टाइम है। ओके, आप उस वाइज आगे 1 घंटा आगे पीछे कर लेना, क्योंकि मुझे एक तो लेके बताना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद गाइस 5 to 6 आपको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास PC नहीं है, तो आप कॉलेज में ही रुक के, कॉलेज मतलब लैब से थोड़ा रिक्वेस्ट करके, क्योंकि 6-7 बजे तक कॉलेज स्टार्ट रहते, लैब में बैठ के स्किल्स पे काम कर सकते हो। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, नए नए लैंग्वेजेस, नए नए स्किल्स सीख सकते हो। क्योंकि गाइस मतलब देखो, डिप्लोमा बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों के परसेंटेज बहुत अच्छे आने वाले, बट आपका क्या सबसे अलग है, आपको क्या कुछ अलग आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के अंदर। डिग्री एंड डिप्लोमा में यही फर्क है कि आपको अलग क्या आता है। तो इसको सीखने के लिए आपको 5 से 6 टाइम देना पड़ेगा। इवन गाइस
अर्निंग के भी बहुत सारे सोर्स आप बना सकते हो, बहुत सारे चीज़ें ऑनलाइन काम कर सकते हो। जैसे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे मुझसे भी कनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो गाइस, मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ आप अपने पैसे भी निकाल सकते हो, इवन स्किल सीख सकते हो, तो ये टाइम भी आपको देना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप कॉलेज में ही सीख रहे हो, कॉलेज में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो आप घर पे जा सकते हो, अगर नहीं है तो आप कॉलेज में ही बैठ सकते हो। मैं ऐसा समझ के रहा हूँ कि आपके पास नहीं है तो आप 6 बजे तक कॉलेज में बैठ रहे हो, कॉलेज के बाद 6 से 6:30 तक आप घर पे पहुंच रहे हो। अगर फिर से वहाँ 2 से 2.5 घंटा आपको टाइम लग रहा है, फिर से बोल रहा हूँ कि वहाँ आप एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी कर मतलब एक्स्ट्रा हेडफोन ले लो, हेडफोन लेके लेक्चर सुनो, लेक्चर सुनोगे तो और चीज़ें आप रिकॉल होगा, और घर पे जाके आपको एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपका कॉलेज नज़दीक है तो मान लो आधे घंटे में आप कॉलेज पे पहुंच गए, फिर 6:30 से 7 आप फ्रेश हो गए। और गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपका कॉलेज बहुत दूर है ना तो आजू बाजू में ही घर ले लो। जितना नज़दीक रहोगे उतना ज़्यादा टाइम बचेगा, उतना ज़्यादा फ्रेश रहोगे। जो टाइम ट्रैवलिंग में जाएगा वो अपने आप को, अपने बॉडी को रेस्ट दे पाओगे। मेरा सजेशन यही है। बट बाकी अगर सर बहुत ज़्यादा वहाँ चार्ज लगता है, पैसा लगता है, नहीं हो पाएगा तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओके, तो 6:30 to 7 o'clock आपने रेस्ट कर लिया। फिर गाइस मैं हर बच्चे को बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह का एक्सरसाइज वर्कआउट करो, बट करना चाहिए। आप जिम में करो, ग्राउंड में जाके करो, घर पे करो, कहीं भी करो, बट आपको वर्कआउट एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे गाइस आपकी पर्सनालिटी से लेके हर चीज़ें बहुत अच्छी डेवलप होती है, और आपका माइंड भी जो होता है ना वो थोड़ा शार्प होता है और गाइस एक्टिव हो जाता है। इसलिए मैं बोलना चाहूँ ये आप सुबह करते हो या शाम को करते हो, बट शाम को करोगे ना, मेरा सजेशन, अब बोलोगे नहीं सर सुबह ज़्यादा बेटर होता है। देखो पर्सन टू पर्सन अलग अलग चीज़ें होती है। मैं अपने इंजीनियरिंग के टाइम जब मैं दिन भर थक के आता था ना, जब वर्कआउट करने जाता, जब मैं स्टार्ट किया था ना वर्कआउट, उस समय स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था 2 महीने, पर 2 महीने के बाद जब मजा आने लगता है ना भाई, तब जितना दिन भर आप थके रहो, बस एक्सरसाइज करने जाओ तो थकान पूरा मिट जाएगा। बोलोगे यार सर वर्कआउट में तो दम लगाना पड़ता है। भाई मैं बोल रहा हूँ वो बच्चा वो फील कर पा रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, जो वर्कआउट करता है। हाँ, स्टार्टिंग में नए नए स्टार्ट करो, 2 महीना आपको बहुत कंटाल आएगा, बहुत क्यों थके रहोगे, बहुत बेकार लगेगा, पर वही 2 महीने के बाद आपको बहुत मजा आएगा और एकदम फ्रेश हो जाओगे, और घर पे आके ना आप 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे। तो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ 7 to 8 मैंने वर्कआउट एक्सरसाइज का टाइम दे दिया, या आप किसी स्पोर्ट्स में हो तो वो टाइम ले लो। फिर इसका 8:15 से 9:15 अपने जनरल हो गए, असाइनमेंट हो गए, कॉलेज का कोई वर्क हो गया वो करो। 9:15 से लेकर 9:45 तक डिनर करो, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली से बातें करो, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। ओके, या अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फ़ोन पे बातें कर लो, समझ में, या किसी और से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं तो फ़ोन पे बातें कर लो, जिससे माइंड आपका रिलैक्स हो जाए। 9:45 से लेकर 10:30 तक गाइस आप सभी को एक और सब्जेक्ट, जैसे मैंने मैथ बोला है, ओके, मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है। आपने वीडियोस देख लिया है, आपने लेक्चर्स के वीडियो नहीं देखे तो उस टाइम देख के उसकी एक एक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद गाइस देखो, मैं कितना भी बोलूँ, आज सोशल मीडिया का जमाना है, मैं बोलूँगा मोबाइल मत यूज़ करो, फ़ोन मत यूज़ करो, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इस समय ना आपको करंट अफेयर्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। क्या कंडीशन चल रहा है उसको भी जानना जरूरी है। इवन आपके फील्ड में क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही है उसको भी समझना जरूरी है। तो इसके लिए आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको भी टाइम दिया है। एक प्रॉपर टाइम वाइज करोगे तो काम हो जाएगा। तो 10:30 से लेकर 11 o'clock तक आप स्क्रोलिंग कर सकते हो, और 11 बजे 11 नहीं 11 जैसा आप मोबाइल रखते हो ना, तो 15 मिनट थोड़ा इधर उधर घूमो, डायरेक्ट मत सोने जाओ, क्योंकि जैसे मोबाइल आप देख रहे हो उसके बाद 15 मिनट आप सोने से पहले सब कुछ चीज़ें बंद कर दो, उसके बाद आँख बंद करो, जिससे आपको नींद भी आएगा और आपका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स होगा। अभी स्टार्टिंग में देखो ये सब चीज़ों की आदत डालने में थोड़ी परेशानी होगी, बट धीरे धीरे अगर ये आपने हैबिट डाल दिया तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए स्पेशल डाइट प्लान बताऊं कि हमें किस तरह का डाइट रखना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके प्रदीप सर एक टीचर के साथ ही कॉम्बो पैक है, एक और चीज़ें हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे। ओके, और गाइस मैं बोलना चाहूंगा, देखो अपने इस YouTube चैनल पे सभी लेक्चर्स भरे पड़े हुए हैं, बट अपने बोर्ड वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हो और बस लिमिटेड क्वेश्चंस पे पढ़ना चाहते हो तो अपना ऐप भी है, जिस ऐप पे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 2 तरह के कोर्सेज है, एक प्रो मैक्स होता है, एक प्रो होता है। प्रो मैक्स के अंदर आपको जो आने वाला क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर वो क्रैश कोर्स पूरी तरह से लाइव होता है, 10 दिन के अंदर आपका एक रिवीजन और करवाते हैं, और डायरेक्ट राहुल सर करवाते हैं। वो अराउंड 10 दिन का क्रैश कोर्स ही 2000 रुपए का होता है, बट गाइस वो भी इसके अंदर फ्री है। तो एक ये प्रो मैक्स है,
एक प्रो है, ऐसा 2 मैथ का बैच है और ऐसे ही 2 इंग्लिश का CS का बैच है। और 10-15 दिनों के अंदर हमारा बेसिक साइंस का भी कोर्स आने वाला है प्रदीप गिरी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। और गाइस अगर कुछ डाउट है, क्वेरी है कोर्सेज से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल कर लेना और कल कॉल करके पूछ लेना, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।